राजेश सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं आज के सेशन में, उनसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आईडीबीआई बैंक, 2 दिन से ये स्टॉक खबरों में है। कल ऐसी रिपोर्ट थी कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया है इसके विनिवेश के लिए। इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन होना है इस बैंक का, जिसमें एलआईसी और सरकार मिलकर 60.72% स्टेक बेचना चाहते हैं। उसको लेकर बैंक का अपडेट आया कि ना तो हम पुष्टि करते हैं, ना हम इस चीज़ का खंडन करते हैं, और हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर जो एक सूचना है वो हम तक नहीं पहुंची है। मंगलवार को आपको याद होगा सरकार ने हिस्सा बिक्री को मंजूरी देने की बातचीत आई थी यहाँ पर एक रिपोर्ट के हवाले से, और एक रिपोर्ट और बता रही है कि हिस्सा खरीद को लेकर जो फेयरफैक्स फाइनेंशियल हैं उन्होंने अपनी बोली जमा कर दी, और इस बार जो पिछली बार की बोली थी उसके मुकाबले 8% ऊपर बोली जमा की है। 81 रुपये पर शेयर का जो भाव है वो रखा गया है। पिछली बार उन्होंने 75 रुपये पर शेयर की बोली जमा की थी, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई थी, रिजर्व प्राइस के भी नीचे थी। इस वजह से पूरा जो प्रोसेस है उसको ही सरकार ने खारिज कर दिया था। लेकिन ये जो स्टेक सेल होने वाला है इस बार, माना जा रहा है कि 53,000 करोड़ रुपए की डील हो सकती है, $5.5 बिलियन की। आईडीबीआई बैंक में सर, कल मैंने प्रीतम दास से सवाल पूछा था, आई थिंक आप भी साथ में थे, वो कह रहे थे कि इसमें बने रहिए आप। 87 रुपये के आसपास सर आईडीबीआई बैंक इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? नहीं, इन लेवल पे नहीं खरीदेंगे, हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे। 92 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग इस काउंटर को फिर और ऊपर तक लेके चली जाएगी। लोअर लेवल पे अगर आपको लेना है तो फिर आप 80 रुपए के आसपास लेंगे, अभी नहीं लेंगे। और ये अच्छा जो अभी आपने बोला कि जो अभी नई बिड आई है, मुझे लग रहा है ये भी खारिज होगी, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, मतलब सरकार इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी? जी, ओके, तो या तो 80 का वेट कर लीजिए या फिर 92 को पार होने का, तब तक क्लैरिटी आ जाएगी, आप कह रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में फिर टारगेट क्या होंगे इफ एट ऑल, अगर मान लीजिए 92 रुपये का ब्रेकआउट हो जाता है तो? अगर 92 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो उसके टारगेट फिर होंगे 115 रुपये। 115 रुपये तक के। तो आईडीबीआई बैंक में प्राइवेटाइजेशन को लेकर या फिर जो विनिवेश है सरकार की ओर से हिस्सा बिक्री होनी है उसको लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उसके बेसिस पर आप देखिए स्टॉक आपको रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। आज भी करीब 1.25% के आसपास की मजबूती जरूर है इसमें, लेकिन 92 का लेवल पार होने का वेट कीजिए। अगर वो पार हो गया तो फिर 115 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर वेट कर लीजिए नीचे में 80 रुपये के आसपास मिले, थोड़ा यहाँ पे 10% के आसपास का करेक्शन हो जाए, उसके बाद मिले तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। राजेश सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज जबरदस्त एक्शन वॉल्यूम प्ले बनता हुआ दिख रहा है, उसमें सबसे पहले एक पतंजलि फूड्स, मैं लगातार देख रहा हूं सर इस स्टॉक को बढ़ती जा रही है इसमें कमजोरी और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ खबर नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि क्या आई है इसमें। मैंने रचित जी से भी पूछा, व्हाट्सएप पर मैं उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं भी देख रहा हूं, कुछ ऐसी खबर नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन सर स्टॉक में जिस तरह का ड्रिफ्ट हो रहा है, जिस वॉल्यूम्स के साथ 1000% का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के एवरेज के मुकाबले, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हो रही है? तो जिस तरह का चार्ट सेटअप है, जिस तरह के इंडिकेटर शो कर रहे हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ये काउंटर 200 रुपए के भी नीचे आ जाए। जिस तरह से सेलिंग है, ये बहुत इंटेंस सेलिंग है। जिसके पास भी है, जहां भी निकल सकते हो एग्जिट कर लो, या किसी भी राइस पे भी निकलने की सोचो। ये काउंटर बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। ठीक है, 200 रुपये तक भी जा सकता है, उछाल पर निकलने की ही राय होगी।